हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी स्टेनो क्लास 4th है और इस क्लास में आपको ऋषि प्रणाली से स्टेनो सिखाई जा रही है। अब तक 3 क्लासें हो चुकी हैं और उन क्लासों में मैंने आपको बताया है कि कैसे कैरेक्टर्स बनेंगे, कैसे वर्ड्स का प्रयोग करेंगे और वर्ड्स कैसे बनाए जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि वर्ड्स पे कैसे मात्राएं प्रयोग करेंगे और वर्ड्स कैसे तैयार होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कैरेक्टर्स होते हैं उसकी 3 पोजीशन होती है, यानी लेफ्ट और राइट। ठीक है, मात्राएं स्टार्टिंग में भी लगेंगी और बाद में भी लगेंगी। ठीक है, तो जैसे देखते हैं इसमें प्रत्येक स्टेनो में जितने भी ये वर्ड्स होते हैं यानी कैरेक्टर्स होते हैं उनमें 3 तरह से मात्राएं लगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे इसकी फर्स्ट, तो ये देखो ये पोजीशन होती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड और इसको बोलते हैं थर्ड। वैसे ही सेम यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। ये सारी चीज़ें सब में अप्लाई होंगी जैसे इसमें है। ठीक है, तो इसमें भी वही, यहाँ फर्स्ट हो जाएगी, यहाँ सेकंड हो जाएगी, यहाँ थर्ड हो जाएगी, यहाँ फर्स्ट हो जाएगी, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड। ठीक है, वैसे ही इसमें यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगी, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, या थर्ड। वैसे ही इसमें जैसे ले है तो ले बनाते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में आया तो इसमें देखो फर्स्ट यहाँ हो जाएगी। ठीक है, सेकंड यहाँ हो जाएगी और थर्ड यहाँ हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे आगे देखेंगे तो इसके फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये हो गई। ठीक है, वैसे ही रैम में भी होता है, रे अपना ऐसे बनता है। ठीक है, और चे अपना ऐसे बनता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। तो वैसे इसमें भी वही है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। वैसे ही यहाँ पर भी ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। ठीक है, वैसे ही वह अपना ये वह हो गया। ठीक है, इसमें भी यही है, इसमें भी 3 पोजीशन होती हैं। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। यहाँ पे भी वही फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, क है अपना, क में देखो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। वैसे ही मैं में देख लो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। वैसे ही यहाँ पे न में ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। वैसे ही से में देख लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तय में भी यही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे दूसरी तरह से और बनता है, इसमें भी वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यह देख लो, ये अपना ऐसे बनता है, यानी इस तरह बन जाएगा। तो ये इसकी हो गई फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ऐसे करके ये मात्राएं यूज होती है। तो जैसे देखते हैं मात्राएं, जैसे इसमें 6 तरह से मात्राएं बताई गई है। तो देखो पहले तो देखते हैं इसकी। ठीक है, इनको 2 पार्टों में बांट लेते हैं। ठीक है, ए वो अपना एक डॉट के माध्यम से बनेगा, यानी एक डॉट लग जाएगा तो ये ए हो जाएगा। ए अपना वही सेम ए की तरह डॉट लगाएंगे तो ए बन जाएगा। ई बनाएंगे तो उसमें भी वही डॉट लगाएंगे तो ई बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ जानने की और है, जैसे ए 2 तरह से बनते हैं। एक ये तो छोटा वाला ए
और दूसरा एक और बनता है ए, बड़ा ए, उसको बनाने के लिए भी वही डॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे ई है, बड़ा ई है, उसमें भी है, उसमें भी दो होते हैं, एक छोटा ई और एक बड़ा ई, तो वही सेम प्रोसेस है, इसमें भी वही डॉट लगेगा, ठीक है। एक अपना वही हो ही गया, ठीक है। अगला है जैसे मात्राएं, ये तो हो गई डॉट वाली कि कैसे डॉट लगेंगे, ठीक है, इन मात्राओं में, यानी ए ई, इनमें लगेंगे डॉट, ठीक है। अगला है जैसे आ गया, ओ आ गया, ऊ आ गया, तो इसमें लगेंगे डैश, यानी डैश इतना बड़ा भी नहीं कि इतना बड़ा हो, डैश होगा इतना सा, छोटा सा, ठीक है। ये अपना गलत है, ठीक है, यानी डैश छोटा सा बनेगा, तो ये अपना बन जाएगा आ, ठीक है। वैसे ही ओ हो गया, छोटा ओ है, वो भी डैश बनेगा। ऊ है अपना, तो ऊ भी अपना डैश बनेगा। अब इसमें भी दो होते हैं, एक छोटा ओ होता है और एक बड़ा ओ, ठीक है। इसका भी वही तरीका है कि जैसे ओ बनेगा, छोटा ओ बनेगा, वैसे ही बड़ा ओ बनेगा, ठीक है। वैसे ही ऊ भी दो होते हैं, छोटा ओ और बड़ा ओ, तो ठीक है, तो ये भी वो डैश की तरह बनेगा। इस तरह ये मात्राएं बनेंगी, यानी ए वाले डॉट वाले होंगे, ए ई, ठीक है। ये डॉट वाले हैं, आ ओ ऊ, ये डैश वाले हैं, ठीक है। अब इनका प्रयोग कैसे करना है वो भी साथ में इस क्लास में देख लेते हैं, तो ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई वर्ड है, अगर मात्राएं शुरू में आए, यानी ये सेंटेंस कहना चाहता है अगर मात्राएं, देखो इस बात को सुन समझो, अगर मात्राएं शब्द यानी वर्ड के शुरू में आए, यानी स्टार्टिंग में आए, तो मात्राएं कहाँ पर लगेंगी, शुरू में, ठीक है। वैसे ही देख लेते हैं कैसे, अभी आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। जैसे एक वर्ड लेते हैं जैसे अमर, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ अमर। अब इसको बनाते हैं अमर अपना, अभी ए को भूल जाओ आप, ठीक है। अपन देखते हैं मैं और रे, तो मैं और रे अपना ये बनता था, ठीक है। अब अपने को मात्राएं यूज करनी है, ठीक है, तो इसमें लगानी है ए पे, यानी ए यहां से मिल रहा है, तो यानी कौन सी लगेगी, डॉट। अब इसमें पोजीशन कहाँ पे लगेगी वो चीज़ महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं। जैसे ए, अब ये कह रहा है कि अगर मात्राएं शब्द के शुरू में आए तो, ठीक है, तो मात्राएं कहाँ लगेंगी, स्टार्टिंग में यानी शुरू में, यानी ये मात्राएं यहाँ लगेंगी। ए है अपना, अब आपको बताया था मैं कहाँ है, ये रहा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब यहाँ पे कहाँ पे लगेगी, ए, यानी यहाँ ऊपर डॉट यहाँ लग जाएगा, तो ये अपना बन जाएगा ए, मैं और रे, यानी इस तरह से अमर बन गया। कैसे, अगर बेसिक सी बात जान लो, अगर जितने भी है ना, ए हो गया, ए हो गया, ई हो गया, या क्या नाम से आ हो गया, ओ हो गया, ऊ हो गया, अगर ये कोई वर्ड बन रहा है उसके स्टार्टिंग में आ जाते हैं, स्टार्टिंग में यानी जैसे अमर, आज, अगर, अजर, और देख लो इसमें औजार, ओला, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं ई के देख लो, इमली, इमारत, ठीक है। ऐसे ही और देख लो कुछ, जैसे इसके ले लेते ऊ, ऊपर के, यानी ऊ के ऊपर हो गया एक, तो जैसे मान लिया पहला ही, ठीक है। दूसरा देख लो, जैसे ए के देख लो, एक तो ये ले लो ऐनक, दूसरा ले लो ऐतिहासिक, ठीक है, ये ले लिए। यानी जितने भी है, ए है, ऊ है, ओ है, ओला है, इमली है, इमारत है, अजर है, अगर है, आज है, ये जितने भी है ना, यानी स्टार्टिंग में जितने भी ये वर्ड्स है ना यूज होंगे ना, यानी ए आ ई ओ जितने भी हैं, तो हमेशा मात्रा स्टार्टिंग में लगेगी, यानी ऊपर लगेगी। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। यानी देख लो जैसे अमर बन गया, वैसे ही आज का देख लो आप, आज है, ठीक है, आज है, तो जय तो ये बनता है अपना,
अब मात्रा कहाँ लगेगी, स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग इसमें भी वही थे, 3 पोजीशन थी, ये, तो ये अपना j हो गया। आ कहाँ लगेगा, स्टार्टिंग है, इधर बताया था ना स्टार्टिंग, ये यानी यहाँ आ लग जाएगा, आज, यानी डॉट लगा देंगे, यानी इसमें से है ये, तो ये बन गया अपना डॉट, यानी आज। ठीक है, वैसे इनमें देख लेते हैं, जैसे ऐतिहासिक देख लो, ये तो खैर बड़ा है, इसमें काफ़ी मात्राएं लग जाएंगी, तो अपन छोटा सा देखते हैं। जैसे नॉर्मल इमली की जगह इमली पूरा ना लिख के इसको मैं ई, मैं और ले लिखता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैं और ले तो बन गया, ई है, अब ये कौन से पे नंबर पे है, ई। ठीक है, यानी ई है, इसमें से तो डॉट लगेगा। अब इसकी पोजीशन देखने की बात है, ये पोजीशन यहाँ होगी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो यहाँ लगेगा ये इमली। ठीक है, यानी कहाँ पे लगेगा, स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले आया है, अगर बाद में आता तो यहाँ लगता, वो आगे आपको अगले में बता देंगे। ठीक है ना, पहले इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये याद रखने की जैसे एक चीज़ और बता देता हूँ, ये होता है अपना स्टार्ट, यानी एस लिख देता हूँ इसको, एस स्टार्टिंग का होगा, वो इधर का होगा, यानी ये भी स्टार्टिंग का है, इधर का साइड का, ये भी है, ये भी स्टार्टिंग का है, यानी शुरू के, ये भी स्टार्टिंग का है, एस लिख देता हूँ, ये भी स्टार्टिंग का है, और ये भी स्टार्टिंग का है, और ये स्टार्ट, यहाँ पर भी स्टार्टिंग का है, ये भी स्टार्टिंग का है, और यहाँ पे इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर है, यहाँ पे यहाँ है, यानी जितने भी एस बनाए मैंने वो है शुरू में, यानी जितने भी जैसे स्टार्टिंग वर्ड है ना, वो मात्राएं यहाँ लगेंगी। अब ये मात्राएं, अब ये तीनों से तो कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे आएंगी, तो देखो ये एक बता देता हूँ आपको, जैसे ये है। ठीक है, 3 पोजीशन है इसकी, 1 2 3। ठीक है, ये बना लो इस तरह से। ठीक है, ए यहाँ बनता है, ठीक है, ए यहाँ बनता है, और ई यहाँ बनता है। ये जितने भी लिखे हुए हैं ना, सेटअप वाइज लिखे हुए हैं, यानी इस तरह से ही, यानी यह बनाता हूँ मैं आपको, यहाँ ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, इस तरह जान ले, सबसे इजी वे में। ठीक है, ये तरीका सबसे बेस्ट है, इस तरह से ये मात्राएं लग जाएंगी। ठीक है, अब वैसे ही अगर मात्राएं बाद में आए तो अगला देखते हैं। जैसे अगर मात्राएं शब्द के आगे आए, यानी बाद आए या आगे आए, उसकी स्थिति क्या होगी, मात्राएं लगेंगी बाद में। यानी कैसे, जैसे कुछ वर्ड ले लेते हैं, जैसे पारस। ठीक है, लिख लिया। अब लिख लेते हैं, पहले नॉर्मल लिख लो, पे, रे और से। ठीक है, ये अपना बन गया परस। ठीक है, अब इसमें मात्रा लगानी है अपने को, कहाँ पे लगानी है, जैसे बाद के लिए बोला है, अगर शब्द के बाद में मात्राएं आए, यानी बाद में आए, यानी देखते हैं, जैसे पारस है, पै की अब आ बनाना है, ये अपना स्टार्टिंग का था। अब ये जैसे वर्ड है ना पारस, स्टार्टिंग में तो आ नहीं रहा, आ की मात्रा स्टार्टिंग में नहीं आ रही, यानी बाद में आ रही है, ये नहीं ये चीज़ आई है ना, ये बाद में आ रही है, तो मात्राएं लगेंगी आगे। इसकी पोजीशन क्या है, बाद की, तो यहाँ लगेगी आ की मात्रा है पारस, तो इस तरह से पारस बन जाएगा, यानी ऐसे पै, रे और से। ठीक है, पारस। वैसे दूसरा देख लो, एक और देख लो, पावन, पै, व और ये न, बाद में आ रही है मात्रा, तो पावन। अब जैसे दूसरा देख लो, एक और वर्ड, ओजस, डबल करके देख लेते मात्रा। ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, हालांकि बताना इसमें चाहिए, बट फिर भी इसमें बता देता हूँ आपको, ओजस, जय और से। ठीक है, अब स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन कौन सी है, देख लो आप, दूसरी, तो यहाँ बन जाएगा ओजस। ठीक है, अब जैसे मानव बना लेते हैं अपने, एक मानव, मानव है, मैं, न और वह। अब मात्रा लगानी है, कहाँ पे लगेगी, सोचने की बात है,
ये हो गया ऊपर हिस्सा यानी स्टार्ट, अपन ने स्टार्ट लिखा था ना एस। अब इसमें देख लो एम है, यानी एम क्या, मैं, स्टार्टिंग यानी ऊपर ही हो गया। अब ये करेक्टर स्टार्टिंग में तो आया नहीं, बाद में आए तो यहाँ लगेगी, यानी क्या है, मानव, तो मात्रा यहाँ लग जाएगी मानव। ठीक है, यानी इस तरह से ये बन जाएंगे। वैसे ही देखो नाव देख लो, नाव, न अपना ये हो गया, वह अपना ये हो गया। ठीक है, नाव। अब ये कहाँ आ रहा है, स्टार्टिंग में तो आ नहीं रहा, बाद में आ रहा है, नाव, यानी यहाँ लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये लग जाएगा, डैश लग जाएगा। ठीक है, और देख लो कुछ, जैसे कोई वर्ड है, बाद ही देख लो, ये वर्ड ले लो। ठीक है, जैसे बाद है, बै और द, मात्रा कहाँ आ रही है, बाद में, तो ये लो। ठीक है, यानी इस तरह से ये सारी मात्राएं लगेंगी। ये इसका बेस था। मैं इसमें कल आपको और थोड़ा एडवांस बताऊंगा, दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों के समझ में नहीं आया हो तो। फिर भी इस क्लास को 2-3 बार देखें आप, तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको बेसिक टू एडवांस बताया है। तो इसको 2-3 बार देखें तो ये मात्राएं समझ में आ जाएंगी। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो स्टेनो में आप कुछ कर रहे हैं, इस चीज़ से समझ में आता है। ठीक है, ये सीखने की इसकी कोशिश करें। एक बार में नहीं आएगी ये, आप सोचो एक बार में आ जाएगी, कतई नहीं आएगी। इसलिए कम से कम इसको 2-3 बार देखो इस वीडियो को, तो अपने आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी नहीं आए तो मुझे मैसेज करें। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।